बस बहुत सोचती, मैं कहा मेरा कौन सहारा बनेगा, मुझे किसने पूछना है। एक बच्ची थी तो बस उसके आसरे पे मैंने अल्लाह पे छोड़ दी। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं कहा या मालिक तू ही मेहरबानी फरमा दे मेरे पे। वो वक़्त बहुत अच्छा था हमारे लिए, लेकिन बस फिर उस खुदा का शुक्र करती हूँ कि या अल्लाह के तूने पता है शायद हमारे लिए कोई आजमाइश रखी है। फिर भी उस मालिक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर। उस हालत में फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, इनका इलाज करवाना, कैसे दिन गुजरे वो वाले? ये सिर्फ मुझे पता है, ये मेरे खुदा को पता है कि कैसे मैं चल के जाती रही। मुझे अभी तक ये वक्त नहीं भूलता। जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे वो सारा सीन मेरे आंखों के सामने आ जाता है। मेरे शौहर का इस तरह एक्सीडेंट हुआ है कि ये 14 साल हो गए हैं तकरीबन इस बात को। तो घर से बाहर गए थे तो इनका बाइक पे ना एक्सीडेंट बहुत बुरे तरीके से हुआ था, जिससे इनका पूरा दिमाग खुल चुका था। अंदर से इनका दिमाग का सारा मसल के सब कुछ नज़र आता था। हमें उम्मीद कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब ने दुआओं की अपील हमें कहा कि आप दुआ करें। डॉक्टरों ने भी यहाँ तक कि हमें कहा कि आप दुआ करें इनके लिए। तो इनके 27 टांके दिमाग के लगे हैं। तो अभी भी इनका जो ब्रेन है बिल्कुल इतना कुछ काम नहीं करता। तो बस डॉक्टरों ने उम्मीद हमें कहा था कि आप बस दुआ की ज़रूरत है आपको। तो हम तो बस हौसला छोड़ गए थे कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। कि हमने भाग दौड़ की, जैसे भी मैंने किया, तो बस उस अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी है इनको ठीक कि है। ये हमारे सर पर मौजूद हैं। इतना भी उस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है तो क्या कि चोटें कहाँ कहाँ लगी थी, क्या हुआ, क्या इनका था? सारा ब्रेन खुल गया था। तो अंदर से इनका सारा दिमाग नज़र आता था। बहुत ही 27 के 28 टांके इनके दिमाग में लगे हुए हैं। उसके अच्छा। बाद इनकी ये बैक साइड बिल्कुल काम नहीं थी करती। ठीक तो है। मैंने इनको इनके साथ बहुत हेल्प की, जैसा भी हुआ मैंने इनके साथ किया तावन। चारपाई पे इनका सारा सिस्टम हो गया था, बिल्कुल बच्चे की तरह परवरिश इनकी हुई है। सही। वो हमें पता है कि हमारे साथ ये वक्त कैसा गुजरा। सिर्फ वाशरूम तक ये जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से चल के जाते हैं, लेकिन अब घर पे हैं तो हमारा तो बहुत मुश्किल है। कितना अरसा इलाज चला है आपने, और कहाँ कहाँ से इलाज करवाया है? इनका तकरीबन काफ़ी अरसा इलाज चला। अभी तक भी हम इनकी कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से भी इनको शिफा मिल जाए तो ये ठीक हो जाएं। तो इलाज तो हमने बहुत करवाया, कभी किसी से पकड़ के करवाया, कभी किसी, लेकिन हम अब हमारी बस हो चुकी है। हमारे पे कर्ज़ा इतना आ चुका है कि हम सोच ही नहीं सकते कि ये कर्ज़ा कैसे अदा करेंगे। यानी जो जनरल स्टोर था, कॉस्मेटिक हाँ स्टोर था, सारा कुछ इसके ऊपर लग गया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जनरल स्टोर था हमारा, वो भी तकरीबन सेल हो चुका है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। 14 साल का अरसा गुजर चुका है। 14 साल, ये तो मतलब चार पे भी पड़े हुए हैं, कैसे गुजरे हैं, कैसे सरकार घर का सर्कल चलता रहा है? बस कभी किसी ने कोई मदद थोड़ी सी कर दी, हम्म। थोड़ी सी किसी ने, इसी तरह बस निज़ाम चल गया। आपको पता है बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए। बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे, तो क्योंकि मैं फोल्ड नहीं कर सकती हूँ। सही है। तो मैं बस किसी के आगे क्या अपील कर सकती हूँ। बस मेरी सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे हाल पे रहम करें। जब आपको खबर मिली कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त क्या हालत थी आपकी? उस वक़्त मेरी हालत, क्योंकि मुझे किसी ने इतनी जल्दी नहीं बताया, क्योंकि मैं उम्मीद से थी। हम्म। तो क्योंकि बस सब ने कहा कि ये टेंशन कर लेगी। जब मैंने इनको देखा तो मेरे से देखा नहीं गया। हम्म। इनका सर बिल्कुल खुला हुआ था, बहुत बुरा। उस हालत में फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, इनका इलाज करवाना, कैसे दिन गुजरे वो वाले? ये सिर्फ मुझे पता है, ये मेरे खुदा को पता है कि कैसे मैं चल के जाती रही। मुझे अभी तक ये वक्त नहीं भूलता। जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे वो सारा सीन मेरे आंखों के सामने आ जाता है। बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह। जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि जैसे दुआ करें, दुआओं की ज़रूरत है, तो उस वक्त उम्मीद भी छोड़ दी होगी, क्योंकि बस अब ये नहीं बचेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ एक बच्ची थी मेरे पास, तो मैं सिर्फ उसको देख के थोड़ा सा अपने आप को हौसला देती थी। तो ये माइंड में आता था कि ये नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बस बहुत सोचती, मैं कहा मेरा कौन सहारा बनेगा, मुझे किसने पूछना है। एक बच्ची थी तो बस उसके आसरे पे मैंने अल्लाह पे
छोड़ दी। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं कहा या मालिक तू ही मेहरबानी फरमा दे मेरे पे। दुकान भी सेल हो गई है, सारा कुछ सेल हो गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कर्जा कितना उठाया इनके इलाज के लिए और कहाँ कहाँ से उठाया? हमने कर्जा तकरीबन पहले किसी से लाख पकड़ा, इस तरह 2 लाख, फिर ऑपरेशन का इनको मोरों का मसला हो गया था। तो फिर किसी ने कहा कि इनका मोरों का मसला है, वो हमने ऑपरेशन करवाया तकरीबन, तब भी हमने 2.5-3 लाख पकड़ा किसी से। तो वो बस जैसे भी हुआ तो इनका फिर इलाज हमने करवाया कि इलाज करवाने के मुताबिक ये थोड़ा सा फिर ऐसे अपने आसरे पे थोड़ा सा उठना बैठना शुरू हो गए थे। सही। तो पहले तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, कि हम कहते थे कि या अल्लाह हुआ क्या इनके साथ, कि पहले तो डॉक्टरों ने हमें हौसला दिया कि दिमाग की चोट है, उसकी वजह से इनके साथ ये मसला चल रहा है, जब ये सेट होंगे तो ठीक हो जाएंगे। सही। दिमाग भी तकरीबन ठीक इनका हो गया था, लेकिन भी चल नहीं थे पाते बिल्कुल ही। सही। चारपाई पे थे, सारा कुछ जैसे बच्चों के साथ था सिस्टम, ऐसे ही हम इनको बैठा के अपने हाथों से खाना खिलाना, ये वो, कि बिल्कुल चारपाई पे थे ये। व्हील चेयर पे इनको बिठा के लेके जाए, 3-3 4-4 लोग आके इनको कवर करते थे। अकेली मेरे से इतना नहीं था हो सकता था, सही। क्योंकि मैं उम्मीद से थी, इस वजह से मैं फिर भी मैंने इनके साथ बहुत ताउन की है। अच्छा मैं ना, मुझे बताएं कि हमने ये देखा है अक्सर कि जब लड़कियां मतलब शोहर के साथ ऐसा हादसा हो जाए खुदा ना खास्ता, या कोई इस तरह का मसला हो जाए, तो लड़कियां फौरी तौर पे शोहर को छोड़ के चली जाती हैं, दूसरी शादी कर लेती हैं। आपके माइंड में नहीं कभी ऐसा है? नहीं, मेरे माइंड पे ऐसा नहीं आया, क्योंकि मेरा जीना मरना इनके साथ है। मेरे वालिद ने यही कहा था, बेटा यही तेरा साथ है एंड तक है। तो मेरे लिए तो ये काबिल एहतराम है, मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी जितनी भी होगी मैं इज़्ज़त करूँगी। संभालती इनको खुद ही है सारा? जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं इनको देखती हूँ। नाज़रीन आप आइडिया करें, ख़ानदानी लोगों में और बदनस्ली लोगों में यही फ़र्क होता है कि जब दो लोग जो है ना एक बंधन में बंध जाते हैं ना, शादी का मतलब यही होता है, निकाह का मतलब ये होता है कि एक दूसरे का सहारा बन के जो है ना आपने चलना है, और मरते दम तक एक दूसरे का साथ देना है और उसका ख्याल रखना है। और जिस तरह से ये बहन अपने शोहर का ख्याल करी पिछले 14 साल, आप आइडिया कर सकते हैं कि एक मरीज़ को संभालना, उसके सारे मामले खुद ही करना, अब समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ हो सकता है। और अकेली औरत, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भी अरेंज करना है, शोहर को भी संभालना है, इलाज का भी सोचना है, कर्जा भी उठाया हुआ है। तो मतलब कितनी तकलीफ़ों से ये फैमिली गुजर रही है, इसका आइडिया आप जो ना बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। पहले मुझे बताएं कि अभी आपका गुजारा किस तरह से चल रहा है, कहाँ से मतलब बच्चों के खाने शाने का इंतज़ाम हो रहा है, कैसे सिस्टम चल रहा है आपका? बस एक घर था तो उसने थोड़ा सा मैं कुछ सपोर्ट की है थोड़ी सी ये रमज़ान के लिए, तो बाकी मैं खुद कुछ ना कुछ करके तो मेहनत कर लेती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो मैंने बड़े इदारों के पास गई हूँ, सबके पास गई हूँ, बच्चों को लेके जैसे भी हुआ एहसास प्रोग्राम वालों के पास भी गई हूँ, किसी ने मेरी नहीं सुनी। बच्चों को यहाँ तक कि उन्होंने सर्टिफिकेट भी सारा कुछ बनवाया है, तो कोई अपील की कोई गुंजाइश नहीं बनी कि उनके पास मैं दोबारा फिर जाऊँ। क्या कहते हैं, क्या है वो कहते जी आज ही नहीं कल आना, रोज़ का चक्कर है मेरे, कभी पिंडी स्टाफ कभी जाएं आप, कभी कहीं जाएं, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा कुछ भी। कोई इदारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, बस दिलासे दे के भेज देते हैं, फिर बस उम्मीद है, झूठी उम्मीदें दे देते हैं आपको फ़ोन आएगा, लेकिन कोई ऐसा फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं है। डेली के मैं चक्कर लगाती हूँ, लेकिन मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा। बहना इतनी तकलीफ़ों से आप ज़िंदगी गुजार रही, कभी हिम्मत हार जाती हैं? बस बाज़ दफ़ा होता है, लेकिन फिर अपने बच्चों को देख के तो फिर उठ जाती हूँ, क्या करूँ, फिर बच्चों को तो देखना है ना। कभी ज़िंदगी से मायूस हुई? बस अल्लाह अल्लाह पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। कभी वो वक्त याद आता है कि एक वक्त था, जनरल स्टोर था, कॉस्मेटिक स्टोर था, लाइफ अच्छी चल रही थी, सारा कुछ ठीक था, आज एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं याद आता, वो वक्त बहुत अच्छा था हमारे लिए, लेकिन बस फिर भी उस खुदा का शुक्र करती हूँ कि या अल्लाह के तूने पता है शायद हमारे लिए कोई आजमाइश रखी है, फिर भी उस मालिक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर, कि किसी का हमें मोहताज ना करना बस। जी नाज़रीन, अभी आपने इस फैमिली की गुफ्तगू सुनी है, आप बड़ी अच्छी तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि इस फैमिली ने कितनी तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारी है और किस तकलीफ़ों से ये अभी तक गुजर रहे हैं। जिस औरत का शौहर घर पे चारपाई पे पड़ा हो, घर में खाने के लिए कुछ ना हो, और उसने घर का सर्कल चलाने के लिए कोई मेहनत मजदूरी भी करनी है, शौहर के इलाज के लिए भी कुछ ना कुछ जो है ना सिस्टम करना है, फिर कहीं ना कहीं से उसको उम्मीद दिला दी जाती है कि फ़लाँ इदारे के पास चले जाएँ, फ़लाँ इदारे के पास चले जाएँ, आपकी कोई हेल्प हो जाएगी, आपका कोई कुछ ना कुछ जो है ना सिस्टम चल जाएगा, लेकिन कहीं से भी इनको 1 रुपया भी नहीं मिल सका।
जो गवर्नमेंट हमारी सास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो है ना वो दावे करती है, ये फैमिली उनको नज़र नहीं आती। इस तरह की हज़ारों फैमिलियों की वीडियोस करते हैं हम, वो फैमिली उनको नज़र नहीं आती जो रियल में हकदार लोग हैं, जिनके जिनको असल में जो देना जो है ना वो इनको बनता है। ये वो सफ़ेदपोश लोग हैं जो आपकी असल खैरात और सदक़ात के और आपकी मदद के मुस्तहिक है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, रमज़ान भी चल रहा है और यही वो पाक महीना है जहां आपने एक नेकी का बदला जो है वो कई गुना आपको मिलेगा। तो इस फैमिली की सपोर्ट कीजिए, ये बड़ी ही सफ़ेदपोश और बड़ी ही मजबूर फैमिली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।